ये लोग राहुल गांधी से इस कदर डरे हुए हैं, इस कदर नर्वस हैं। आप जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक PIL फाइल हुई है। यह कहा गया है कि राहुल गांधी एक भारतीय नागरिक नहीं है, एक ब्रितानी नागरिक हैं। लिहाजा रायबरेली में जो उनका चुनाव है बतौर सांसद उसे खत्म किया जाए, उसे निरस्त किया जाए। इतनी ज्यादा असुरक्षा सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी विपक्ष की आवाज हैं, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी जो हैं नीट के अभ्यर्थियों से, छात्रों से मिल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्रों पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अब इस तरह के PILs इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल किए जाएंगे। आज मैं आपके सामने एक और तस्वीर रखना चाहता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं वहां के छात्र छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री सेल्फी खिंचवा रहे हैं। उनके ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल X पर आप देख सकते हैं बाकायदा तस्वीरों के साथ यहां पर वो दिखाई दे रहे हैं छात्रों के साथ। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम है परीक्षा पर चर्चा। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। नीट में जो धांधली हुई है या फिर UGC नेट का जो पत्र है, जो परीक्षा है, जिसे स्थगित कर दिया गया है, जिसे रद्द कर दिया गया है, क्या प्रधानमंत्री ने इस पर एक भी जवाब दिया है? प्रधानमंत्री, आप परीक्षा पर चर्चा करते हैं और अब तक आप नीट पर खामोश हैं। अब तक आप UGC नेट का जो परीक्षा पत्र है जिसे रद्द कर दिया गया उस पर खामोश हैं। एक के बाद एक आपके सरकार की कारस्तानी सामने उभर कर आ रही है, मगर साहब मजाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मुंह खोलें। और बात यहां नहीं रुकती, आपके सामने एक और खबर, एक और परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है आपके स्क्रीन पर। CSIR UGC नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ही कराया जाता है। यह परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होने वाली थी। परीक्षा स्थगित करने की वजह संसाधनों की कमी बताई जा रही है। NTA ने परीक्षा स्थगित करने की सूचना दे दी है। साथ ही कहा है कि इस परीक्षा के आयोजन के लिए संशोधित कार्यक्रम की घोषणा के बाद में आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी। यह है आज तक की खबर। प्रधानमंत्री एक के बाद एक NTA शर्मसार हो रहा है, शर्मसार हो रहा है। आपके शिक्षा मंत्री जो अब तक अहंकार में अपने नथुने फुला रहे थे, अब आके न्यूज चैनल्स में इंटरव्यू दे रहे हैं मुझसे गलती हो गई। मगर मजाल है प्रधानमंत्री, आप इस पर एक भी शब्द कहें। आप सेल्फी जरूर खिंचवा रहे हैं, जो अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा कि श्रीनगर के, कश्मीर के छात्रों में विश्वास पैदा किए जाने की उम्मीद है, और इस लिहाज से आप जो कश्मीर गए थे मैं उसका स्वागत करता हूं। मगर क्या हमारे छात्रों का भविष्य आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? एक शब्द नहीं कहा है, ना नीट पर, ना UGC नेट पर, और ना अब ये CSIR की जो परीक्षा स्थगित हो गई है। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हैं वो नीट के अभ्यर्थियों से मुलाकात कर रहे हैं। उनके YouTube चैनल पर 7 मिनट का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो मुलाकात कर रहे हैं छात्रों के साथ, उनसे बात कर रहे हैं, उनके मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा 7 मिनट ना सही मगर इसका थोड़ा सा अंश आप जरूर देखें कि राहुल गांधी किस तरह से संवाद इन छात्रों के साथ कर रहे हैं। सुनिए। नमस्कार, मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है। Sir, it's not only about 24 lakh NEET students, it's about whole family. There was a digital leak also this time. हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, हमारी वीडियोस डिलीट की जा रही हैं। मेरा मॉम पूरे साथ हम लोग नहीं हो पाता। और आपके हाथ में, अगर आप क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। So we all have come here to talk about NEET exam. We all gave NEET 2024 exam, and most of us are 620 plus above who are sitting in this room.
last year 610 was the cutoff. बाकी cutoff 657 पहुंच गई है. 630 जो बेंचमार्क होता है एक रिस्पेक्टेबल स्कोर का, उसमें देखो कंपटीशन तो बढ़ता है, तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो 40% से सीधा 400% सर, सिर्फ ये बोलना कि कंपटीशन बढ़ गया और पॉपुलेशन बढ़ गया, आई डोंट थिंक दिस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। तो जितने भी सो कॉल टॉपर्स थे 720, 715 एंड 718, 709, उनके जो एक्चुअल मार्क्स थे probably they are below even 640. Well, how does that happen? So maybe I feel that there are major 4 reasons. The first one is obviously paper leak. Second was that there was a digital leak also this time, like on Telegram channels, or majorly there were other platforms as well. Third reason was that there were scams going on which were saying that you just have to leave the blank OMR and the people of the NTA, or maybe I don't know from which association, they will fill those OMR. Cheating is cheating, Yes. It's cheating, and the grace mark is the 4th point, which is not going to impact that much. सर मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है, क्योंकि सर सबसे पहले अनुराग जो स्टूडेंट्स था उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स में कहा है कि एग्ज़ाम लीक हुआ है। सर एग्ज़ाम लीक हुआ है, उसने ऑलरेडी प्रूवन किया हुआ है, और हम शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले थे। उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि एनटीए में कोई ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, और जहाँ पर 2 सेंटर्स पर ये चीज़ देखी गई है उनको हम अभी वहाँ पर जांच की जाएगी, और हमने मांगे रखी थी कि रीनीट होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। बट उन्होंने सीधा जो आंसर दिया था वो दिया था कि सब चीज़ हम सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वही माने। बट सर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट जितने भी केसेस हम PIL डाल रहे हैं लोग इस चीज़ के ऊपर, डायरेक्ट जितने भी फैसले हैं वो सारे 8 जुलाई को दिए जाएंगे। बट उससे पहले स्टूडेंट्स पर इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, इतना प्रेशर पड़ रहा है। सर हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ से दुखी हैं कि बच्चा मतलब इतने मार्क्स ला रहा है कि वो एलिजिबल है हर साल के अकॉर्डिंग। बस मेन जो डिस्टर्बेंस हुई है इस एग्ज़ाम में वो है एक तो पेपर लीक, और दूसरी जो स्टूडेंट्स जो NTA ने ग्रेस मार्क्स दिए वो तो एक छोटा सा उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए वो अपने पेपर लीक को छुपाने के लिए। सर इतने दिन से आपको पता है कि गर्मी कितनी है, कुछ लोग गर्मी से मर भी रहे हैं, लेकिन सर हम स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स रोड्स पर इतनी गर्मी में सर लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन सर हमारे लिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे इंसाफ के लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि सर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, हमारी वीडियोस डिलीट की जा रही हैं। हम अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने वीडियोस सर कोई भी गलत कंटेंट नहीं है, हम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं अपने इंसाफ के लिए। उसमें सर हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है या यूट्यूब अकाउंट है उनको डिलीट किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। अब आपके सामने 2 तस्वीरें हैं दोस्तों। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में जाके छात्रों के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, जिसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि अगर तो प्रधानमंत्री योग कर रहे होते, योगासन कर रहे होते तो बात समझ आती, क्योंकि मैं जानता हूं ताड़ासन, वृक्षासन को लेकर आपने एनिमेशन जारी किया था। मगर ये तमाम जो योगासन हैं, ये जो मुश्किल योगासन है खासतौर से प्रधानमंत्री आप करते तो मजा आता। मगर जाहिर सी बात है, जिस नेहरू को आप पानी पी पी कर कोसते हैं, उनकी तरह आप ये आसन कभी नहीं कर सकते। काश आप ऐसा आसन भी करते तो हम समझते कि योग को लेकर आपकी जो भावनाएं हैं वो संजीदा हैं। आप सेल्फी खिंचवा रहे हैं मगर छात्रों के मुद्दों को आप संबोधित नहीं करेंगे। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्फी खिंचवाते हुए और दूसरी तरफ राहुल गांधी नीट के अभ्यर्थियों से मुलाकात करते हुए। भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति जरूर कर रही है मगर असली मुद्दों से बच रही है। अब वो लगातार हमला बोल रहे थे तेजस्वी यादव पर, आप लगातार कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के लिंक्स हैं उस व्यक्ति के साथ जिसने पेपर लीक किया है। चलिए मान लिया, तो बताइए आपने क्या कार्रवाई की है? क्या आपने तेजस्वी यादव से पूछताछ की है? और सबसे बड़ी बात, आज तक की इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यह खबर क्या कहती है? बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ नीट पेपर लीक के आरोपी की फोटो वायरल। पहले तेजस्वी लालू से जुड़ा था नाम। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आप मामले की जांच करा लें। मगर आपको इस सवाल का जवाब देना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के रहते पेपर लीक की इतनी बड़ी घटनाएं क्यों होती हैं? सुनिए क्या कहा तेजस्वी ने। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे PA हो, PS हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले, कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं
EOU तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग होता तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंगपिंग है, कल मनोज झा जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला लें। और जिसको EOU रिपोर्ट करता है उसको कोई ज्ञान तो है नहीं, कोई बात से पता चलता नहीं है उधर। प्रधानमंत्री एक क्यों बात खामोश है? स्पष्ट है, देखिए कि जो भी मामला है, इस चीज़ को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। भाई, जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पिए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशरी हो सकता है, बेनिफिशरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब ये शिक्षा विभाग में जब नौकरियां निकली थी BPSC वाली, तीसरी वाला जो रद्द हुआ, उसके जो अपराधी लोग जो हैं जो पेपर लीक कराए थे, वो तो बाहर बाहर घूम करके बिना जेल गए बेल करा लिए। तो हम लोगों को सबका जानकारी है, ऐसा नहीं है कि क्या है नहीं, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता जानती है, जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तक पेपर लीक। और सबसे बड़ी बात, छात्रों से, विद्यार्थियों से संवाद करने के बजाय एक तरफ प्रधानमंत्री तो सेल्फी खिंचवा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना था, मगर वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि छात्र उन्हें काले झंडे दिखा रहे हैं। वो नहीं गए क्योंकि वो काले झंडे नहीं देखना चाहते थे। धर्मेंद्र प्रधान में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने कार से उतरें और उन छात्रों से संवाद करें। वो छात्र अपराधी नहीं हैं। मिस्टर प्रधान, संवाद कीजिए, अहंकार मत दिखाइए। देखिए किस तरह से विरोध हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान का दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अनर्गल बात करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को असली मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि आपको एग्जाम्स को स्थगित करना पड़ रहा है, रद्द करना पड़ रहा है? कांग्रेस पूछ रही है कि क्या प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता? क्या प्रधानमंत्री इसी तरह से सेल्फी खिंचवाएंगे? क्या कह रही है सुप्रिया सुनेत आपके स्क्रीन पर? यह क्या हो रहा है? अब नेट पर ही बवाल मचा हुआ है कि एनटीए ने ज्वाइंट CSIR UGC नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी। यह परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होनी थी। इस देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद क्यों किया जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता? यही सवाल जो है प्रियंका चतुर्वेदी उठा रही हैं, जो कि उद्धव सेना से जुड़ी हुई हैं। सुनिए प्रियंका क्या कह रही हैं। अब ये तीसरा एग्जाम है जो एनटीए के हवाले है। एनटीए ने उसको भी पोस्टपोन कर दिया है। एजुकेशन मिनिस्टर बड़ी जवाबदारी ले रहे थे कि मेरी सारी जिम्मेदारी बनती है, मैं जो भी इसके लिए गिल्टी पाया जाएगा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या हो गया उस दावे को? एजुकेशन मिनिस्टर से मैं पूछना चाहूंगी, कौन है ये हाई लेवल कमेटी जिसका आपने जिक्र किया है, पर कौन उसके सदस्य हैं उसके बारे में कोई बात नहीं की है।
और जो सीबीआई इंक्वायरी आपने यूजीसी एनईटी के अंतर्गत के एग्जाम को लेकर की है, पेपर लीक को लेकर की है, उसका क्या टाइम बाउंड मैनर में आप निवारण करेंगे, ये भी जनता के सामने स्पष्ट होना जरूरी है। आज हमारा युवा आक्रोशित है, आज वो रास्तों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 24 लाख बच्चे ऑलरेडी प्रभावित थे नीट की परीक्षा को लेकर, फिर हमने यूजीसी सीईटी को देखा, अब सीएसआईआर और जो यूजीसी नेट होने वाला था। तो कितनों के करियर्स पे आप एक प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, कितनों के करियर्स पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे, और कब ये जिम्मेदारी तय होगी। और प्रधानमंत्री जी देश आपकी तरफ देख रहा है कि आज तक आपने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है इस मुद्दे को लेकर। बच्चे रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर आपने उनको मिलने तक का समय नहीं दिया, उनसे बात करने का भी समय नहीं दिया है, या उनकी दिक्कतों को भी समझने का कोशिश नहीं की है। दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद करती हूं कि अब केंद्र सरकार किसी तरीके की तो कार्रवाई करेगी, वरना सच में लानत है ऐसी सरकार पे जो ना युवाओं को देखती है, ना महिलाओं के दर्द को देखती है, जो ना किसानों के दर्द को देखती है, ना ही जनता के और आम जनता की बातों को सुनती। मुद्दे पर आए भाजपा, इधर उधर की अनर्गल बात ना करें। मुझे इस बात की खुशी है दोस्तों कि कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। नीट के अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया जाना जरूरी है, क्योंकि सवाल हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर प्रधानमंत्री इस पर खामोश बने हुए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि मीडिया इस पर गंभीर सवाल ना करे। मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल करने चाहिए। सुनिए इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड में कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है उसका वीडियो यहां पर पेश किया है। दोस्तों, ये प्रदर्शन की वो तस्वीरें हैं जो कांग्रेस ने इस मुद्दे पर की हैं, और वाकई ये तस्वीरें बतला रही हैं कि हमारा विपक्ष जो है वो सक्रिय है, और हर लोकतंत्र में इसी तरह से विपक्ष को सक्रिय होना चाहिए। क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा आपकी स्क्रीन पर। आज देश भर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथियों ने नीट परीक्षा घोटाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा राज में भर्तियों में बेतहाशा भ्रष्टाचार, पेपर लीक और शैक्षणिक घोटाले देश के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। भ्रष्टाचार का यह खेल तत्काल बंद होना चाहिए। हमारी मांग है कि नीट परीक्षा में हुए घोटाले पर त्वरित और सख्त कार्रवाई हो, ताकि 24 लाख युवाओं को न्याय मिले। मगर क्या भाजपा को परवाह है? उससे जुड़े लोग तो राहुल गांधी की सांसदी के खिलाफ पीआईएल दाखिल कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, मगर सवालों पर नहीं जाएंगे, असली मुद्दों को संबोधित नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी, यह खामोशी क्या कहती है? इस खामोशी पर सवाल किया जाना जरूरी है, खासतौर से इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही एक बहुत ही सफल कार्यक्रम किया है जिसका नाम है परीक्षा पर चर्चा। मगर मजाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस मुद्दे पर अपना मुंह खोले। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।